तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल से जी ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम शिक्षण अभिरुचि का सामान्य ज्ञान, जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ज़रूर वीडियो का अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा अपनाए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखिए, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। CBSE द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे हम अपेक्षा कर सकते हैं कि सामाजिक, सामूहिक और समाज, देश आदि के भले के लिए जिन कार्यों में भाग लेने पर उनकी शिक्षा, मानसिक बुद्धि में विकास हो, उनमें अवश्य भाग लें। अतः वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल भी सीखें। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन बी पारस्परिक शिक्षण, याद रखिएगा। देखिए, इसमें वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर पारस्परिक शिक्षण आधारित है। पारस्परिक शिक्षण शिक्षकों और छात्रों के मध्य एक संवादात्मक गतिविधि है जिसका संचालन 4 विशेष रणनीति, संक्षिप्तीकरण, प्रश्न पूछना, स्पष्ट करना और भविष्यवाणी करना के तहत किया जाता है। पारस्परिक शिक्षण का उद्देश्य शिक्षक और छात्रों के बीच सामूहिक प्रयास के माध्यम से समस्या का हल निकालना होता है। तो ऑप्शन बी जो है पारस्परिक शिक्षण पर आधारित है, वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का मतलब असाइनमेंट्स का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? देखिए, कोहलबर्ग ने 6 चरण दिए हैं नैतिक विकास का और 3 जो है स्तर दिए हैं। देखिए, ऑप्शन ए औपचारिक चरण जिसमें 4 कानून और व्यवस्था है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए हम देख लेते हैं इसमें इसका राइट आंसर क्या रहेगा। औपचारिक चरण, कानून और व्यवस्था यह कोहलबर्ग के सिद्धांत की चौथी अवस्था है। इस स्थिति में लोगों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्य पर आधारित होती है। जैसे किशोर सोचते हैं कि समाज अच्छे से चले, इसके लिए कानून के द्वारा बनाए गए दायरे के अंदर ही रहना चाहिए, मतलब समाज के साथ तालमेल बिठाकर चलना, मतलब चौथा जो अवस्था है कोहलबर्ग का वो इसमें शामिल है। 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है। तो ऑप्शन बी स्वायत्तता, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। स्वायत्तता मतलब आत्मनिर्भरता, स्वयं अपने निर्णय लेने की भावना, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्वी के अनुसार समुचित है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है दोस्तों। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, ये जॉन ड्वी ने कहा है। तो याद रखिएगा, विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भाषा और बोधन से संबंध विकार है। देखिए, अप्रेक्सिया, डिस्लेक्सिया, अपेक्सिया और अफेसिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भाषाघात, अफेसिया। भाषा और बोधन से संबंध विकार है अफेसिया। देखिए, भाषा और बोधन से संबंध विकार जैसे भाषाघात मस्तिष्क का एक ऐसी विकार है जिसमें व्यक्ति के बोलने, लिखने तथा बोले और लिखे हुए शब्दों को समझाने या प्रकट करने में अनियमितता, अस्पष्टता एवं स्थायी विकार उत्पन्न हो जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। मतलब लिखने तथा बोलने और लिखे हुए शब्दों को समझाने या प्रकट करने में अनियमितता, अस्पष्टता एवं स्थायी विकार उत्पन्न हो जाता है, इसे बोलते हैं अफेसिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबद्ध नहीं है? देखिए दोस्तों, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है हावर्ड गार्डनर ने और त्रिबुद्धि का सिद्धांत दिया है विलियम स्टर्नबर्ग ने, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछ लिया जाता है। देखिए, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया है मनोवैज्ञानिक हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इन्होंने बहुबुद्धि परीक्षण के लिए प्रक्रिया का वर्णन किया था जिसके अनुसार प्रतिभाशाली विद्यार्थी लगभग हर क्षेत्र में अपनी विशिष्ट
प्रदर्शित करते हैं, न कि किसी एक क्षेत्र में, याद रखिएगा। मतलब देखिए ये जो है संबद्ध नहीं है, ऑप्शन सी। यह शोधाधारित नहीं है, विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों की विभिन्न पद्धति की मांग करती है, इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन सी जो है गलत है। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि, तो ऑप्शन ए, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। वैध नहीं माना जाता बहुबुद्धि सिद्धांत को, क्यों नहीं माना जाता, तो इसका मापन जो है संभव नहीं है सभी बुद्धि का। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिक विभेद, ऑप्शन डी, लाभकारी है, क्योंकि विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। व्यक्तिगत जो विभेद होता है, उनमें अंतर होता है, वह लाभकारी होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि सभी छात्र अलग अलग होंगे तो एक दूसरे से सीखेंगे। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में अपने प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों में से संबद्ध नहीं है, तो ऑप्शन डी, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना, प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना और प्रश्नोत्तरी क्विज परिचालित करना। ये जो है संबद्ध है, लेकिन स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना ये संबद्ध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है, तो ऑप्शन डी, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन सी, पर अभिघातज तनाव, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पर अभिघातज तनाव एक चिंता विकार है जो आघात के बाद विकसित होता है। इस तनाव विकार में व्यक्ति भयंकर रूप से भयभीत रहता है, जो अक्सर दर्दनाक अवस्था तक पहुंच जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। विकासात्मक विकार है आत्मविमोह, प्रमस्तिष्कघात और न्यून अवधान सक्रिय विकास। ये जो है विकासात्मक विकार है, लेकिन जो पर अभिघातज तनाव है वो जो है चिंता विकार है, याद रखिएगा। बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री के स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है, तो ये संबद्ध है विभेदित अनुदेशन से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है, तो ऑप्शन सी, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, तो समावेशन जो मुख्यतः इसी पर केंद्रित होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है, तो ऑप्शन ए, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, ये उसकी निस्सहायता का कारण है। देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसमें। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। निस्सहायता का अर्थ है बेबस, हताश, विश्वसता मतलब विवशता, जिसके चलते बच्चों में आत्मविश्वास की कमी आती है। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी को प्राप्त करता है
तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वह अध्यापक की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। ऑप्शन इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? तो ऑप्शन ए अंतर्दृष्टि, इनसाइट। मानसिक जो है प्रारूपता, मोर्चाबंदी और निर्धारण जो है समस्या समाधान को बाधित करता है, अंतर्दृष्टि नहीं करता है, याद रखिएगा। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? तो ऑप्शन सी विकासात्मक, याद रखिएगा। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? तो ऑप्शन ए संज्ञान भावना, याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? तो ऑप्शन सी उन रंगमंची कौशलों को अधिक समय देना जिनसे बड़े प्रफुल्लित होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ये कम प्रेरक होगा, बाकी जो है सभी ज़्यादा प्रेरक होंगे। इनमें से कौन सा सिद्धांतकार का यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो ऑप्शन बी मैस्लो। बच्चे जो है अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं, मैस्लो का सिद्धांत है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? तो ऑप्शन बी अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। परिपक्व विद्यार्थी अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समापन कर लेते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जो परिपक्व होता है वो अपने द्वंद्व का शीघ्र समापन कर लेते हैं, याद रखिएगा। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अभी तो उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? तो ऑप्शन डी विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। देखिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए देख लेते हैं इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए आनुवंशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति उत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।